हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सबों को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो कि एक और मौका हमको परमेश्वर ने इस माध्यम से वचन की संगति कर दिया है। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद रॉबिन ब्रदर के लिए, और जो अनुग्रह उनको मिला उसके अनुसार ये प्रबंध उन्होंने किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से हम वचन की संगति को कर सकते हैं। और इससे पहले कि प्रियो हम आज के संदेश को सुने, परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रभु की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। और मैं इस गीत को गाऊंगा और आप मेरे साथ गा सकते हैं। बहुत सुंदर गीत है, सब जानते हैं, फैमिलियर सॉन्ग है। और इस गीत के पीछे गवाही भी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे प्रभु होते हुए भी हमारे वो मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और कभी भी हम कहीं पर भी किस हाल में भी क्यों ना रहें, हम प्रभु के पास अपनी बातों को ले जा सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरे को ये गीत बहुत पसंद है, शायद आपको भी होगा, और इसलिए हम लोग मेरे साथ आप गा सकते हैं। प्रभु की महिमा करेंगे, उसके बाद फिर वचन में जाएंगे। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाहक गम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन बाप के पास न जाते हैं। गर्जी इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक जो उठावे दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है दर्द, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से तुम बयां करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, नाहक गम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन बाप के पास न जाते हैं, बाप के पास न जाते हैं। सचमुच में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है।
और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, हमारे सारे दुखों को, दर्द को वो ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं। इस समय में जबकि विपरीत परिस्थितियां हैं हमारे देश के अंदर में, लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, मैं आपसे पहली चीज मसीह की देह के अंदर जितने भी भाई बहन हैं, कलीसिया को ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और किसी बात से न डरें। भजनकार के समान आप भी कह सकते हैं, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमेशा याद रखेंगे प्रियो कि प्रभु हमारे साथ रहता है, और उसने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, उसने हमें प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, और उसने हमको साउंड माइंड दिया हुआ है। पौलुस भाई तिमोथी से कह रहे थे कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है और साउंड माइंड दिया है। और जब परमेश्वर ने हमको साउंड माइंड दिया है, परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमको सामर्थ की आत्मा दी है, तो हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ चलें, खुशी खुशी चलें, दुखी न रहें, चिंतित न रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। दुनिया के लोगों के लिए जो परिस्थितियां होती हैं, हमारे लिए जो परिस्थितियां होती हैं, दोनों में फर्क है। मैं आपसे कहना चाहता हूं रोमियो की पत्री 8 अध्याय के अनुसार कि हमारे लिए सब बातें मिलकर, चाहे वो सुख हो, दुख हो, चाहे संकट की घड़ी हो, पीड़ा का वक्त हो, कमी हो, घटी हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, चाहे हम पहाड़ पर हो, चाहे हम तराई में हो, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसलिए याद रखेंगे कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और वो जो कुछ हमारे लिए करता है वो भला ही करता है। कई चीजें हमारे जीवन में समझ में नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जानिए कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और उसकी भलाई सदा की है, उसकी भलाई हमेशा की है। परमेश्वर आप सबों को इस बात को समझने के लिए व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह दे कि आप हमेशा उसके गुडनेस को एंजॉय करें अपने जीवन में। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो। आज की शाम मैं एक संदेश को आपके साथ बांटना चाहता हूं, मसीह की देह के साथ बांटना चाहता हूं, और मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रार्थना पूर्वक बैठें, नम्रता के साथ बैठें और वचन के साथ बैठें, ताकि प्रभु का वचन आपके हृदय, आपके विचार, आपके गांठ गुदे गुदे में प्रवेश करके काम करने पाए। हाँ प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो हमको प्रकाशित करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे अंदर कार्य करना चाहता है। यदि हम अपने आप को खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन कार्य करता है। और इसलिए प्रभु आप सबों की सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हृदय से धन्यवाद, क्योंकि वही परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, वो हमको समझने के लिए सहायता करेंगे। वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे गाइड हैं, और इसलिए हम पवित्र आत्मा को इल्ड हो इस समय, ताकि उसके संदेश को समझ पाए। बहुत बार हम बहुत सारी परिस्थितियों में जाते हैं और अपने पास्ट को याद करके, अपने सफरिंग को, अपने दर्द को, परिस्थितियों को लोगों से बांटते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के चरणों में भी अपने दर्द दुख को लेके आते हैं, बोझों को लेके आते हैं और शांति पाते हैं। लेकिन कभी क्या हमने सोचा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को भी दर्द होता है, परमेश्वर की भी भावना को, सेंटिमेंट को चोट पहुंचती है? क्या कभी इस बात में हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारा परमेश्वर, उनके हृदय में क्या चल रहा है, वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? कई बार हम अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, आज वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके हृदय को समझ सकें कि परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है, और उसके हृदय को जानकर, समझकर उससे प्रार्थना करें, उसके हृदय को समझकर, सुनकर उसके इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलें। इस बात के लिए आज हम वचन से सीखेंगे, बाइबल से सीखेंगे, और परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ कहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको हमको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय में बाइबल में लिखा है, ध्यान से समझो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु की इच्छा क्या है। और इसलिए प्रियो, हम अपनी आवश्यकताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें, अपनी कमजोरियों के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें, अपनी निर्बलताओं के ऊपर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है,
परमेश्वर को क्या भाता है। और परमेश्वर प्रेम है और प्रेम से उसने सब चीजों को बनाया अपनी महिमा के लिए, परंतु परमेश्वर बना के चीजों को पछताया। आज हम बाइबल से देखेंगे, आज की रात का संदेश यह है मेरे प्रियो, द पेन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दर्द। क्या आप और मैं आज इसको समझने की कोशिश करेंगे? कई बार हम अपने दर्द से शांति पाना चाहते हैं। बाइबल कहता है तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यीशु मसीह ने इस लाइन को बहुत बार कहा, चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। और सचमुच में हम सबको शांति की आवश्यकता थी। मैं अपने जीवन में जानता हूं कि मैं पहले उदास था, निराश था, ऐसा लगता था इस जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं है, बट एक वचन ने प्रभु के मेरे जीवन को बदल दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद में हम पाते हैं, आज से 30 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और इस पद से और बहुत सारे पदों से बाइबल के उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। और जो पहला अनुभव मैंने पाया कि मेरे सारे बोझ हट गए और मेरे जीवन में एक अद्भुत शांति, जो मैं संसार और शरीर की बातों में और दूसरी चीजों में ढूंढ रहा था, सांसारिक प्यार में ढूंढ रहा था, वो नहीं मिला और प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिला। मैं आपको इसके लिए पढ़ूंगा, ये मेरी गवाही है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। सचमुच में हम कई बार घबराहट में जीवन को जीते हैं, कई बार डर में जीवन को जीते हैं। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं आज की रात कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारे जीवन में रहता है। याद रखिएगा, उसका नाम शांति का राजकुमार है। वो ऐसी शांति देता है जैसे संसार नहीं देता है। यहां तक कि क्लेशों में भी वो हमको शांति देता है, ताकि उस शांति से हम दूसरों को शांति दे सकें। वो हमारा शांति का परमेश्वर है मेरे प्रियो, और इसलिए आप न घबराएं, न डरें। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, आप मौत से न डरें, दुर्घटना से न डरें, हानि से न डरें, किसी बात से न डरें। आपके पास, मेरे पास एक जीवित परमेश्वर है, एक प्रभु है जो शांति का राजकुमार है। और इसलिए प्रियो, आप शांति के परमेश्वर के साथ शांति से चलें, उसके साथ मेल रखें, उसकी आवाज को सुने और आज की रात उसके दर्द को, उसके हृदय को समझने की कोशिश करें। चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचन के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपने सब नामों से अधिक मैग्निफाइड किया है। और इसलिए इस वचन को आदर दें। उठकर इधर उधर नहीं जाएंगे जब आपको कोई नहीं देख रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूं आपको, बट याद रखिए आपके घर में परमेश्वर आपको देख रहा है। कई बार हम वचन चलता रहता है, उठ के चले जाते हैं या फोन अटेंड कर लेते हैं, कई चीजें करते हैं। नहीं मेरे प्रिय, वचन को आदर दीजिए। परमेश्वर एक एक एटीट्यूड को हमारे देखता है। याद रखिएगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन एलिया के द्वारा अहाब को पहुंचा तो अहाब नम्र बन गया, दबे पांव अपने घर में चलने लगा, टाट ओढ़कर उपवास के साथ। और तब परमेश्वर उसको देखकर एलिया से कहता है कि नम्र बन गया है अहाब। एक एक एटीट्यूड को परमेश्वर नोट करता है कि हम वचन के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, वचन ही परमेश्वर है, इसलिए वचन को आदर देंगे। वचन को जब आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो प्लीज अपनी जगहों में बैठे रहें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करें, ताकि संदेश के द्वारा आप आशीषित हों। परमेश्वर ने बहुत प्यार से, सबसे पहले हम देखते हैं बाइबल में शुरू पद में ही, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, सबको बाय हार्ट होगा। इंग्लिश में लिखता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। परमेश्वर ने आदि में, परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी बाइबल में आकाश और पृथ्वी लिखा है, जो सही नहीं है, स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर जो है वो एलोहीम है। पहले पद से हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो एलोहीम है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने सब चीजों को बनाया। बहुत प्यार से परमेश्वर आदि से है और उसने बनाया, क्रिएटेड किया, सब चीजों को बनाया।
और उसके बाद परमेश्वर ने प्रेम से, बहुत प्यार से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने के बाद हेवनली बीइंग्स को बनाया, स्वर्गीय लोगों को बनाया, अर्थात स्वर्गदूतों को भी बनाया परमेश्वर ने। कुलुसी 1:16 में भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सृष्टि करता है। देखी हो अनदेखी हो, क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनी है। परमेश्वर पिता सृष्टि करता है और परमेश्वर ने बहुत प्यार से लूसीफर को बनाया। याद रखिए मेरे भाई, लूसीफर जो एक छाने वाला अभिषेक करूब था, परमेश्वर ने उसको बहुत प्यार से बनाया। बाइबल में लूसीफर के बारे में 2 जगह बहुत सुंदर रीति से वर्णन करता है। यहेजकेल की किताब उसके 28 अध्याय में हम देखते हैं लूसीफर के बारे में, और यहां पे लिखा हुआ है यहेजकेल के अंदर में, तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पदिराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डप और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर है। यहेजकेल 28 उसके 13 और 14 पद को मैंने पढ़ा। लूसीफर का मतलब होता है शाइनिंग वन, चमकने वाला। बहुत ही प्रेशियस स्टोन और म्यूजिकल सिस्टम, बहुत खूबसूरत था लूसीफर, बहुत खूबसूरत, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि लूसीफर गिराया गया। क्या आप जानते हैं क्यों गिराया गया? एब्सोल्युटली, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइड के कारण से। प्राइड तो आया बाद में उसको, बट द रीजन है मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, जो बाइबल हमें सिखाता है। लूसीफर जो बहुत सुंदर था, एदेन नाम बारी में था, और पवित्र आत्मा लिखते हैं कि तू छाने वाला अर्थात अभिषेक करूब था। स्वर्गदूतों में अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं, उसमें से करूब जो है एक प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, और अभिषेक करूब था, और इसके अंडर में स्वर्गदूत थे, और परमेश्वर ने इसको अपने महिमा के लिए सृजा। और यहां पे लिखा हुआ है कि तू ऐसा ठहराएगा कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। बहुत सारी विषय हैं इसके अंदर में, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु जो बेसिक चीज है, जो मूल बातें आज के संदेश से जुड़ी हुई, वह मैं आपसे बांटूंगा। लूसीफर परमेश्वर की महिमा करता था, और उन दिनों में जो लोग रहते थे उनके ऊपर राज्य भी करता था। यदि आप इस चैप्टर को आगे भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आप, कि लूसीफर आदम से पहले था, और आदम के पहले वो भी लोग थे जिनके ऊपर लूसीफर राज करता था। याद रखिएगा, ये चीज बहुतों को नहीं मालूम है। उत्पत्ति 1 अध्याय में जो शब्द हम पाते हैं कि वो है रिप्लेनिश। आदम को परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और भर जाओ पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी खाली हो चुकी थी, इसलिए परमेश्वर उसको फिर से भरना चाहता था। वहां जो वर्ड है रिप्लेनिश, याद रखेंगे, हम बात कर रहे हैं लूसीफर के समय की, अर्थात प्री एडमाइट वर्ल्ड के विषय में, जिसको वैज्ञानिकों ने पाया है कि उस समय भी लोग थे और उनको एक नाम दिया होमोसेफेरास करके। और आज भी समुद्र के नीचे घर और उनके प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा प्रियो कि पृथ्वी जो है करोड़ वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है, और हम पृथ्वी के चौथे फॉर्म में रह रहे हैं। ये सब स्टडी मटेरियल है, कभी हम और आपके साथ बांटेंगे। जब इस बाइबल अध्ययन का प्रबंध होगा उस समय इन सब विषयों को बांटेंगे। परंतु आप याद रखेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद और 2 पद में करोड़ों लाखों वर्ष का अंतर है, याद रखेंगे। और उसी चीज को मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन तक लूसीफर गिराया नहीं गया था, वो अभिषेक करूब था और परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर को महिमा देता था और लोगों पर राज करता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया, हम यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय से पढ़ेंगे, जहां पर लूसीफर के पतन के विषय में बताया गया है।
यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय उसका 12 पद, हिंदी में हे भोर के चमकने वाले तारे लिखा हुआ है, जो गलत अनुवाद है, बट इंग्लिश में कहता है ओ लूसीफर सन ऑफ मॉर्निंग। कई बार हम केवल हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहां लिखा हुआ है हे लूसीफर भोर के बेटे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा। तमाम अनुवादों में हेवन लिखा हुआ है इंग्लिश में, बट यहां पर हिंदी बाइबल में बिल्कुल सही अनुवाद है आकाश से। याद रखिएगा, उसका रीजन यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। मैंने पहले बताया आपको यहेजकेल नबी की किताब में कि वो परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था, और एदेन नाम बारी स्वर्ग में नहीं था मेरे प्रियो, पृथ्वी पर था। और वो एदेन नाम बारी वो बारी नहीं है जो परमेश्वर ने अदन जिले के ईस्ट में लगाया था आदम के समय में। याद रखिएगा, प्री एडमाइड वर्ल्ड के विषय में लिखा है एदेन नाम बारी में था। यहां पर दूसरा प्रमाण जाति जाति को हरा देता था, जाति जाति पृथ्वी पर थे। और इस प्रकार से लूसीफर, आपके लिए बहुत लोगों को शायद बहुत मुश्किल होगा इस बात को पचाने के लिए या समझने के लिए। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि लूसीफर स्वर्ग में था। मैं आपसे कहता हूं लूसीफर स्वर्ग में नहीं था, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है, क्योंकि एदेन नाम बारी स्वर्ग में नहीं थी, पृथ्वी पर थी, और जाति जाति के लोग पृथ्वी पर थे। याद रखेंगे। और तीसरा प्रमाण यहां पर है, आगे देखेंगे। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। सिंपल, जरा सोचेंगे, यदि आप स्वर्ग में ऑलरेडी हैं तो आप क्यों बोलेंगे मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हालांकि स्वर्ग प्लूरल है, हम जानते हैं। नए नियम में हम पाते हैं पौलुस भाई ने तीसरे स्वर्ग तक की बात करी है ना। तो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। देखिए, वो मेघ बोल रहा, बादल की बात कर रहा है, इसका मतलब वो नीचे था, पृथ्वी पर था। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो लूसीफर की जो थॉट है वो क्या है कि जहां परमेश्वर ने मुझे रखा है वहां मैं नहीं रहूंगा, मैं वहां रहूंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट सिन। ये पहला पाप, ये विचार ही उसका पाप कहलाया कि मैं यहां नहीं रहूंगा, वहां रहूंगा। और इसी विचार को लेके जब लूसीफर स्वर्ग की ओर जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे आकाश से काट कर जमीन में गिराया। दिस इज द रीजन। याद रखिएगा मेरे प्रिय। और जब वो काट कर गिराया गया, और उसी का प्रमाण है उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 2 आयत, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, फिर ओरिजिनल जो मूल भाषा में उसका अर्थ है आपको समझाऊंगा प्रभु के ग्रेस से। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इंग्लिश में हम इसको वैसे ही पाते हैं जैसे हिंदी में पढ़े हैं, बट जब आप मूल भाषा के शब्द को देते हैं, वहां लिखा है और पृथ्वी टोहू और बोहू हो गई। इट बिकेम, पड़ी नहीं थी। परमेश्वर कोई भी चीज को बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं मेरे प्रियो। टोहू और बोहू शब्द इब्रानी भाषा का शब्द है, और पड़ी थी नहीं है वहां पर हया शब्द है, जिसका मतलब है इट बिकेम, समथिंग वॉज हैपन देयर, दैट्स व्हाट इट बिकेम लाइक दैट, कि पृथ्वी बेडौल और क्या हो गई बिना इंसान के हो गई। उन दिनों में भी इंसान थे, चिड़िए थे। यिर्मयाह 4 अध्याय में इसका वर्णन है। टाइम नहीं है, मैं आपको जल्दी से ले जाना चाहता हूं क्योंकि हमको मैसेज कवर करना है मेरे प्रियो। सो हम देखते हैं कि ये लूसीफर के गिरने से पृथ्वी जो है क्या हो गई, टोहू और बोहू हो गई। और तब परमेश्वर ने फिर से रिक्रिएट किया, जो चैप्टर 1 में हम उत्पत्ति 1 अध्याय में पाते हैं। तो लूसीफर जो है, चेंजिंग ऑफ पोजीशन उसका गलती हुआ, उसका पाप हुआ। प्राइड भी उसका पाप था, घमंड भी उसका पाप था। परंतु जो मेन थिंग है वो है चेंजिंग ऑफ पोजीशन है, कि मैं यहां नहीं रहूंगा, वहां रहूंगा। कई बार हम भी परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, बलवा करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमें रखा है उस पोजीशन में नहीं रह के हम कुछ और बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चिताता है हमको
कि हम उसी स्थान में रहें, उसी पोजीशन में रहें जिसमें परमेश्वर ने हमको रखा है। यस, परमेश्वर एग्जॉल्ट करता है, ये ट्रुथ है। परमेश्वर ने हमको दया का बर्तन बनाया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमको जगत से चुना है, मूर्खों को, तुच्छों को, हम कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने चुना है मेरे प्रियो। इसलिए अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को आपको मुझको सिद्ध करना है। अपने आप से कुछ अपने आप को और नहीं दिखाना है और कुछ बनने की कोशिश नहीं करना है। जो बनाएगा वो बनाएगा, जो हम हैं उसके अनुग्रह से हैं। इस बात की सच्चाई को आपको समझना है। आज बहुत सारे लोग धोखे में हैं, अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहते हैं फ्लैश में होकर। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा को काम करने दें। तो हम देखते हैं लूसीफर ने परमेश्वर को धोखा दिया, बिट्रे किया, और तब परमेश्वर, आप जरा सोचिए कितने प्यार से उसको बनाया था, कितना सुंदर बनाया था, लेकिन लूसीफर लौटा नहीं। स्कॉलर्स कहते हैं 65 मिलियन ईयर्स परमेश्वर ने लूसीफर के लौटने का इंतजार किया। कैन यू अमेजिंग? 65 मिलियन ईयर्स कि लूसीफर लौटेगा। उसको लूसीफर, शाइनिंग वन को, भोर का बेटा लौटेगा, लेकिन लूसीफर लौटा नहीं। एंड ही बिकेम सैटन और इब्लिस, और शत्रु बन गया, वो परमेश्वर का विरोधी बन गया। याद रखें मेरे प्रियो। और परमेश्वर को उसका दर्द रहा कि मैंने एक को बड़े प्यार से बनाया और उसने मुझे विश्वासघात किया। परमेश्वर ने इंतजार किया लेकिन वो नहीं लौटा। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। बहुत इंतजार करने के बाद, और तब हम उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद को पाते हैं कि परमेश्वर कहता है 26 पद के अंदर में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम शब्द इब्रानी भाषा के अदमा शब्द से आया है, जिसका मतलब है लाल सा मिट्टी। आदम शब्द का मतलब होता है मनुष्य भी, मैन, बट आदम शब्द का मतलब होता है, अदमा शब्द से जो आदम शब्द आया उसका मतलब है लाल सा मिट्टी। परमेश्वर ने गलगत्था के पास से आदम को लिया और उसको अपनी वाटिका, जिसको उसने अदन जिले के पूरब में बनाई थी, वहां पे रख दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिएगा, सब चीजें जो परमेश्वर करता है उसके पीछे कुछ न कुछ बात है, रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह को फिर से हमको बनाने के लिए गलगत्था के ऊपर क्रूस पर चढ़ना पड़ा, ताकि वो हमको अपने में नई सृष्टि बनाए। आदम गलगत्था से था, याद रखेंगे, वहीं की मिट्टी से वो बनाया गया था, और उस मिट्टी के अनुसार उसका नाम रखा गया था लाल सा मिट्टी। बहुत प्यार से परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके लिए सहायक बनाया, आज्ञा दी आदम को। हम सब जानते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय, उसमें एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दी, 2 अध्याय के 16-17 पद में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सेल्फ विल दी उसको, बुद्धि के साथ सृजा, जस्ट लाइक अपने समान, क्योंकि लिखा है यहां पर अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर आदम को बनाया। आदम जो है परमेश्वर के बदले में पृथ्वी पर राज करने के लिए बनाया गया था। आदम परमेश्वर का बेटा था। यदि लूका के जीनियोलॉजी को देखेंगे तो लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। मतलब परमेश्वर की प्लानिंग थी कि मैं यहां स्वर्ग में राज कर रहा हूं बेटा, आदम तू राजा बनकर पृथ्वी पर राज करेगा मेरे बदले में। यह परमेश्वर का ड्रीम था, कि परमेश्वर का जो ड्रीम था कि आदम राज करे पृथ्वी पर, इसलिए परमेश्वर ने आदम को ब्लेस किया था और आज्ञा दी थी। और 17 पद में कहा था, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम ने एक आज्ञा नहीं मानी। आप स्टोरी जानते हैं, बच्चे लोग भी जानते हैं संडे स्कूल के समय से, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आदम ने आज्ञा तोड़ी और विश्वासघात किया। लिखा है होशे नबी की किताब में, मैं होशे से आपके लिए पढ़ूंगा।
ध्यान दीजिएगा, होशे 6 अध्याय उसके 7वें पद में, परंतु उन लोगों ने आदम की नई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं होशे की किताब के अनुसार कि उन लोगों ने आदम की नई वाचा को तोड़ दिया। आदम मतलब कहना नहीं मानने वाला, वाचा को तोड़ने वाला, आज्ञा नहीं मानने वाला। आदम का आत्मिक अर्थ क्या है? आज्ञा तोड़ने वाला। इसी को यहां पर होशे में 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। परमेश्वर ने आदम को बनाया था कि वो आदम के द्वारा पृथ्वी पर राज करे, आदम के द्वारा पृथ्वी को अपने स्वरूप वाले लोगों से भर दे। और आदम को इसलिए बनाया परमेश्वर ने कि जस आदम परमेश्वर के समान दिखे, बी लाइक गॉड। इसलिए तो यीशु मसीह हमको कहते हैं सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, परमेश्वर आदम को इसलिए बनाया कि आदम परमेश्वर के समान दिखे, परमेश्वर के समान बातचीत करे, उसके थॉट परमेश्वर के समान रहे। लेकिन सब चीजें चेंज हो गई। परमेश्वर ने शैतान को गिराया या लूसीफर को गिराया, वो क्या बन गया? शैतान बन गया। यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने विश्वासघात किया, परमेश्वर ने न्याय को लाया और आदम को अपनी वाटिका से निकाल दिया। आदम परमेश्वर के प्रेजेंस से निकाला गया। जिस दिन उस फल को खाया उस दिन उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। आत्मिक मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर की महिमा से रहित होना, परमेश्वर के प्रेजेंस से निकाल दिया जाना। और आदम केवल शरीर ठहरा, जिसको बहुत प्यार से परमेश्वर ने बनाया था, योजना से बनाया था। मेरे प्रियो, आदम के विश्वासघात करने का दर्द भी परमेश्वर के हृदय में रहा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, लूसीफर को बनाया, लूसीफर ने विश्वासघात किया। आदम को बनाया, आदम ने विश्वासघात किया। परमेश्वर को वो चोट रहा। जब आप किसी से प्यार करते हैं और जब वो आपको अनुसार नहीं चलते हैं तो आपको कितना दुख होता है। उत्पत्ति 6 अध्याय में जब मनुष्य को परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के द्वारा पूरे हिंसा से पृथ्वी भर चुकी है, क्यों नाश किया जल प्रलय से? क्योंकि मनुष्य के अंदर परमेश्वर का एक भी विचार नहीं। जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया समानता में होने के लिए, उसके अंदर कोई परमेश्वर का विचार नहीं, न परमेश्वर का व्यवहार, न परमेश्वर की बातें। और इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय से मनुष्य को नाश किया, आदम को अपने प्रेजेंस से निकाला। हालांकि उपाय करके निकाला। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमारा परमेश्वर आदम को ऐसे नहीं छोड़ा, चमड़ा पहना के उसको निकाला, जो आने वाले उद्धार की तस्वीर है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वचन के लिए जो हमको क्लियर बताता है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब निर्णय लिया कि अब मैं इंडिविजुअल नहीं बनाऊंगा। 2 बार मैं इंडिविजुअल बनाया, व्यक्तिगत को बनाया, और उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया उत्पत्ति 12 अध्याय में कि मैं अब एक नेशन को बनाऊंगा, एक राष्ट्र को बनाऊंगा। याद रखिएगा उत्पत्ति 12 अध्याय में। और हम यहां पे पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया। यहां लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति, हिंदी बाइबल में जाति लिखा है बट इंग्लिश से नेशन, राष्ट्र बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राम से वाचा बांधी कि मैं अब तुझसे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं इसी चीज को, इसी वाचा को उसने इज़हाक के साथ दोहराया उत्पत्ति 26 अध्याय के अंदर में। सेम याद रखेंगे, यहां पे लिखा है उत्पत्ति 26 उसके 4-5 पद में, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं और विधियों
और व्यवस्था का पालन किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और इसहाक को प्रतिज्ञा दी और याकूब में देश को एस्टैब्लिश किया। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 37 से 50 तक हमको ऐसा लगता है एक परिवार की घटना है, और बाइबल में हमको बार बार एक शब्द मिलता है, एक वचन मिलता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और किसी चौथे का नाम नहीं जोड़ा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और उस प्रतिज्ञा को इसहाक के साथ दोहराया और याकूब में उस प्रॉमिस को, उस वाचा को एस्टैब्लिश किया। और एक परिवार जो है निर्गमन आते आते एक राष्ट्र का रूप ले लेता है। टाइम नहीं है सब चीजों को समझाने का ज्यादा, बट आप समझिए, कीप इन योर माइंड, कि आप अपने मन में इसको रखिए और मनन करिए कि कैसे एक परिवार एक देश में परिवर्तित हो जाता है। और इब्राहिम का परमेश्वर इब्रानियों का परमेश्वर कहलाता है, याद रखिएगा, और उसकी नीच प्रजा कहलाती है इजराइल। और पूरे निर्गमन के अंदर हम इस बात को पाते हैं। और जब मूसा ने इब्रानियों को अर्थात इजरायलियों को जब मिस्र से निकाला तो मिली जुली भीड़ मिलाकर लगभग 30 लाख लोग निकले थे। परमेश्वर ने ब्लेस किया उनको इजिप्ट के अंदर। 430 साल के अंदर वो इतने आशीषित हुए, इतने बढ़े, परमेश्वर ने उनको निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमको पूरी ट्रुथ बताता है, बाइबल हम सीखते हैं, बाइबल में पूरी सच्चाई है। और इजराइल और परमेश्वर का संबंध पूरे पुराने नियम के अंदर हम पाते हैं। इजराइल रोबियाम के समय तक एक ही राष्ट्र था, बट रोबियाम के समय के बाद से इजराइल 2 नेशन में बढ़ जाता है, सदर्न किंगडम और नॉर्दर्न किंगडम, दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य। एक का कैपिटल सामरिया होता है, एक का कैपिटल यरूशलेम होता है। एक में 2 गोत्र हैं, यहूदा और बेंजामिन, बाकी 10 गोत्र यारोबाम के अंडर चले जाते हैं, जो सुलेमान का पहले ऑफिसर था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इजराइल पाप के कारण विभाजित होता है, बंधुआई में जाता है। याद रखेंगे, यदि आप अपने जीवन में पाप को असर देते हैं तो पाप जो हमको परमेश्वर से दूर करता है और विभाजित करता है, प्लस आपको कैप्टिविटी में पाप लेके जाएगा। तो इजराइल से हम क्या सीखते हैं कि इजराइल को परमेश्वर बहुत प्यार किया, बहुत कुछ किया उसके लिए। और यदि आप अलग अलग जगहों में पढ़ेंगे तो पाएंगे, मैं 1-2 पद आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर इजराइल के साथ कैसे प्यार के साथ, दुलार के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आता है। 40 ईयर्स परमेश्वर के क्रोध उनको सहता है, परमेश्वर उनके कुड़कुड़ाने को, बुड़बुड़ाने को, तब भी उनको लेके चलता है। अलग अलग जगह से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु इजराइल परमेश्वर को त्याग देता है। इजराइल को परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर के काम चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर का काम चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम के लिए मत जाइए, परमेश्वर से मोहब्बत करिए, याद रखिएगा। और आप परमेश्वर से दूर मत जाइए। आदम जैसे छिप गया परमेश्वर से, आप परमेश्वर से ना छिपें, क्योंकि वो हमारे छिपने का स्थान, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। उसके हृदय को हम दुख न दें। और याद रखिएगा, यहां पर लिखा है यशायाह 5 अध्याय के अंदर में, अब हे यरूशलेम के निवासियों, 3 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। दाख की बारी इजराइल का घराना है, याद रखिएगा। सिंबॉलिक बात कर रहे हैं, यशायाह प्रॉफिटिकली सिंबॉलिक बात कर रहे हैं। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। यहां एक लाइन देखिए, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। व्हाट ए लाइन। परमेश्वर ने इजराइल के लिए सब कुछ किया मेरे भाई, लेकिन इजराइल बार बार वापस परमेश्वर से मुड़ जाती थी, बलवा करती थी, हठीले मन के होते थे, कठोर हृदय वाले होते थे, मूर्ति पूजा में चले गए। स्पेशली बाल देवता और अश्तारोत देवी की आराधना करते थे, जिससे परमेश्वर जी से घृणा करता है। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता था, और वही काम इजरायली करते थे। और तब हम यिर्मयाह में देखते हैं, यिर्मयाह उसके 2 अध्याय के अंदर में, कि परमेश्वर क्या कह रहा है इजराइल के विषय में। 2:13,
क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हम यहां पे देखते हैं प्रियो कि मेरी प्रजा ने अर्थात इज़राइल ने 2 बुराइयां की है मेन। और क्या है 2 बुराइयां? मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। परमेश्वर नहीं चाहिए उनको। उन्होंने अपने लिए हौद बनाया और ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं जिसमें जल नहीं रह सकता। जीवन के जल को छोड़ दिया उन्होंने। मेरे प्रियो, कितना दुख हुआ होगा परमेश्वर को। बार बार उनकी सुधि लेना, बार बार उनकी दुहाई सुनकर उन पर तरस खाना, दया करना, क्योंकि परमेश्वर दयालु और करुणा में परमेश्वर है। उनके अधर्मों को क्षमा करना, उनकी बुराइयों को क्षमा करना, बार बार। लेकिन एक दिन आया, परमेश्वर भी उनसे थक गया या परमेश्वर दुखी हो गया कि ये मुझे बार बार चोट पहुंचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर और इज़राइल का संबंध, मैं आपसे सच बताऊं, मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ था। फिर से कहूंगा इस चीज को, परमेश्वर और इज़राइल का संबंध पुराने नियम में हम पाते हैं मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी से बढ़कर। क्योंकि कई जगह उसको इज़राइल को कहा मेरे प्रिया को क्या हुआ। जब यहेजकेल पढ़ेंगे, आप यिर्मयाह पढ़ेंगे तो आपका दिल भर आएगा। होशे पढ़ेंगे आपका दिल भर आएगा। याद रखिएगा। तब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 3 अध्याय यिर्मयाह उसके 8 पद को कि कैसे परमेश्वर ने डिसीजन लिया। यिर्मयाह 3:8। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। मेरे प्रियो, त्याग पत्र किसको देता है? कोई डाइवोर्स लेटर किसको देता है? पत्नी को। और परमेश्वर ने यहां पर लिखा है उसके व्यभिचार करने के कारण। और व्यभिचार क्या था? मूर्ति पूजा और शारीरिक व्यभिचार भी उन्होंने किया। यहां तक कि मूर्तियों के लिए उन्होंने अपने अपने बालकों को होम करके बलिदान किया। परमेश्वर उनको छोड़ देता है, त्याग पत्र देता है। आज हम इज़राइल में ब्लेसिंग को देखते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको ब्लेस किया है। लेकिन ट्रुथ यह है मेरे प्रियो, अभी भी इज़राइल का एक भाग कठोर है। अभी भी इज़राइली परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजों याद रखेंगे। यहां पर हम पाते हैं कि त्याग पत्र दे दिया, डाइवोर्स, कि अब मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं रहूंगा। तुम बार बार मूर्ति पूजा करते हो। परमेश्वर के हृदय में बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द, जिसको उसने इब्राहिम में वाचा बांधी, इसहाक के साथ प्रतिज्ञा किया, याकूब में स्टैब्लिश किया 28 अध्याय के अंदर। इज़राइल ने परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। उसका दुख भी, उसका दर्द भी परमेश्वर को रहा। और बहुत दिनों के बाद हेवन ने डिसाइड किया, परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम नई बहू लेके आएंगे। याद रखेंगे मेरे, नई बहू लेके आएंगे। और तब हम उस चीज को पाते हैं नए नियम के अंदर में कि पहली बार यीशु मसीह ने कैसरिया फिलिप्पी के अंदर इस बात को कहा, स्वर्ग की उस प्लानिंग को रिवील किया। मत्ती रची सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 18 पद को हम देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया शब्द आया, कलीसिया। और नए नियम हम जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का वर्णन है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं कुछ किया कलीसिया के लिए। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए, वो सब कुछ बने, श्रापित ठहरे, पाप बने और क्रूस का दुख सहे ताकि कलीसिया को वो प्राप्त करे। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहां पर पहली बार कलीसिया बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चर्च ओनली बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। याद रखिएगा मेरे को प्रियो, आज चर्च कहां है? शहरों में, नगरों में बहुत सारे गिरजेघर हैं, लेकिन चर्च नहीं है मेरे प्रियो। आज हम बिल्डिंग को चर्च बोलते हैं,
चर्च मतलब होता है कॉल्ड आउट पीपल, जो पवित्र किए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, वो विश्वासियों के समूह को चर्च बोलते हैं। ये नहीं कि मसीह परिवार में पैदा हो गए और उसके बाद फिर गिरजा जाने लगे, त्योहार मनाने लगे और वो चर्च हो गया। जी नहीं, याद रखिएगा, चर्च की परिभाषा कई लोगों को पता नहीं है। आई विल बिल्ड माई चर्च, और चर्च का एकमात्र सिर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया उसकी देह है, यह उसकी देह है। इफिसी 1 अध्याय में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों को इस बात को समझना है, जानना है। इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 23 आयत में बाइबल हमको साफ साफ कहता है, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और कुलुसी 1:18 में लिखा हुआ है, याद रखेंगे मेरे प्रियो, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। खुदा ने यीशु मसीह एकमात्र कलीसिया के सिर है। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। परमेश्वर का जो डिजाइन था कलीसिया के लिए कि कलीसिया प्रभु की या यीशु मसीह की देह बने, दुल्हन बने, और कलीसिया पवित्र हो, तेजस्वी हो। और हम देखते हैं कि आरंभ की कलीसिया तेजस्वी थी। 300 साल इतना लंबा परसिक्यूशन आया, तब भी वो लोग प्रभु में बने रहे और दुख उठाते हुए भी उन्होंने अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया और प्रभु के लिए वो चमकते रहे। हम इब्रानियों की पत्री में सब बातों को पाते हैं। लेकिन धीरे से हम देखते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा परमेश्वर के वचन से, कि कलीसिया जो है बदल गई, कलीसियाएं डिनोमिनेशन बन गई। और आज बहुत सारे डिनोमिनेशन हम पाते हैं, सैकड़ों डिनोमिनेशन है, और कोई ये नहीं कहता कि हम लोग गलत हैं। सब लोग कहते हैं कि हम ठीक है, हमारा ये ठीक है, हमारा वो ठीक है, ये कलीसिया के हैं, हम उस कलीसिया के हैं। मेरे प्रियो, आपके ऊपर मेरे ऊपर एक छाप होनी चाहिए कि हम मसीही हैं। आज वो समय आ गया मेरे प्रियो कि हर एक दीवालों को तोड़े आप। यदि आप दीवार नहीं तोड़ेंगे, परमेश्वर तोड़ेगा एक दिन, याद रखिएगा। आज दीवालें बना बना के रखे हैं कि हम इस डिनोमिनेशन के हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके हैं। आज ऐसे लोग चाहिए जो ये बोले हम मसीह के हैं। आज ऐसे लोग चाहिए जो प्रेरितों का काम 11:26 के अनुसार मसीह कहलाएं, उनके ऊपर और किसी चीज की छाप न लगे कि हम मेथोडिस्ट के, हम मेरोनाइट के, हम सीएनआई के हैं, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आज ये चीज तोड़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमारे देश में रिवाइवल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे मसीहों के अंदर एकता नहीं है, और एकता इसलिए नहीं है क्योंकि शैतान को हमने काम करने का अवसर दिया है, हमने शरीर को मौका दिया है। क्योंकि जहां क्रूस काम करता है वहां एकता होती है, जहां आत्मा काम करता है वहां पर एकता होता है, जहां शरीर काम करता है वहां पर फूट होती है मेरे प्रियो। और ये डिनोमिनेशन वॉल हमने बनाया है। प्रभु तो कलीसिया बनाने आए, और प्रभु की डिजायर है तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहते हैं। कलीसिया क्या हो गई है आज? कलीसिया में खुद यीशु मसीह को यीशु मसीह का स्थान नहीं मिला, जबकि बाइबल कहता है वही सब बातों में प्रधान ठहरे। ये दर्द भी आज यीशु मसीह के अंदर है। कोड़े खाए हमारे लिए, शब्द, दुख, मुसीबत सहा उन्होंने, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम को हम बदनाम करते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके साथ बांटूंगा। ये मैसेज का सबसे अहम भाग है, मेरा बर्डन है मेरे प्रियो। बहुत सारे मैसेज मेरे हृदय में प्रभु ने दिए हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं इसलिए बांटता हूं कि आप और मैं जाग जाएं और उस प्रेम को जान लें जो प्रभु आपसे मुझसे रखता है। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसके दूसरी आयत को। जिसको अपने लहू से खरीदा, जिसके लिए कष्ट सहा, जिसके लिए स्वर्ग छोड़ा, जिसके लिए सब कुछ सहा, निंदा अपमान सहा, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, उस कलीसिया ने प्रभु को क्या दिया? यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? जब वो पहली कलीसिया के दूत को लिख रहे हैं, लिखा है सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। यीशु मसीह कहां पे चल रहा है? सोने के 7 दीवटों के बीच में। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय कहता है
उसके 19 पद में और 20 पद में हम देखते हैं कि इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह आरंभ के समय में सोने की 7 दीवटों का मतलब है 7 कलीसियाएं, उनके बीच में चल फिर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो, लौदीकिया के कलीसिया के एज में आते आते, ये 7 कलीसिया 7 एज को बताते हैं। हम देखते हैं 3 अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसका मतलब जो 7 कलीसियाओं के बीच में फिरता था, आज उसके लिए द्वार बंद है। ये किसी पापी को बुलाहट नहीं है। एवेंजलिस्ट लोग पापी को बुलाने के लिए, अल्ट्रा कॉल देने के लिए इस पद का इस्तेमाल करते हैं। नहीं मेरे प्रिय, कलीसिया को लिखी जा रहा है, जीवित कलीसिया को लिखा जा रहा है। लौदीकिया की कलीसिया आज की इस एज को बताता है। हम लौदीकिया की कलीसिया के एज के लोग हैं, जो न ठंडे हैं न गर्म है, अपने में मगन है। द्वार बंद कर दिए प्रभु, हम बंद कर देते, हम एक्टिविटीज में व्यस्त हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अपने आप त्योहारों में व्यस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं? यीशु यहां लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता। इसका मतलब क्यों नॉक कर रहे हैं? प्रभु कहां पर हैं? द्वार के बाहर। क्या आज कलीसिया इस बात को मानेंगे कि हमने यीशु मसीह का स्थान नहीं दिया? मेरी डिजायर है, मेरा बर्डन है, हम सबका बर्डन होना चाहिए कि प्रभु का स्थान मिलना चाहिए। आज लोगों ने स्थान ले लिया है, एक्टिविटीज ने ले लिया है, बहुत सारी चीजों ने ले लिया है। प्रेसिडेंट, सचिव, सेक्रेटरी बन के गिरजा में हुक्म चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। प्रभु की देह कहां है मेरे प्रिय? प्रभु को आज भी दर्द है कि एक दिन मैं नाम धराई के कारण से मेरा हृदय फट गया था। आज भी ये लोग मेरा नाम धराई करा रहे हैं, आज भी गिरजों में ताले लग रहे हैं, कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं, गिरजे के पैसे गमन होने की बात सुनते हैं, कई चीजें सुनते हैं मेरे प्रियो। क्या हम समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं? मेरे प्रियो, इस बात का भी दर्द आज प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, परमेश्वर पिता के अंदर में है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा समय को बचाने के लिए जल्दी से रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 24 पद। यह है कॉज, यह है कारण जो आज भी परमेश्वर का हृदय दर्द से भरा हुआ है। परमेश्वर का हृदय चाहता है कि प्रभु का स्थान लोग दें, अपने चीजों से, अपने गलत कामों से मन फिराएं, अपने नंगेपन से उठें। यस, यहां पर बहुत दुभागा, तुझ नंगा और कंगाल है, बहुत सारी चीजें कलीसिया के लिए बोली गई। यहां 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कारण, रोमियो की पत्री 2:24, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हमारे कारण, जिनके पास बाइबल है, जिनके पास व्यवस्था है, वचन है। क्या हम सही चाल चलेंगे? क्या आज हम प्रभु के पास आएंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु, हमने आपको दुख दिया है, हमने आपको चोट पहुंचाई है, आज के बाद आपको दुख नहीं देंगे? क्या आज आप और मैं निर्णय लेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे व्यवहार से, हमारे कारण से प्रभु नाम धराई हुई है आपकी, हमको क्षमा करिए। मैं एक पद भजन संहिता से पढ़ाकर मैसेज को समाप्त करना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 69 उसका 20 पद। लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, उसने विश्वासघात किया। आदम को परमेश्वर ने प्यार से बनाया, उसने भी विश्वासघात किया। इज़राइल को परमेश्वर ने खड़ा किया, इज़राइल फिर गई, मूर्ति पूजा में चली गई, उसने भी विचार किया, परमेश्वर को विश्वासघात किया। कलीसिया को भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन कलीसिया डिनोमिनेशन बन गई, कलीसिया सच्चाई से हट गई, कलीसिया ने यीशु मसीह के लिए द्वार बंद कर दिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह मरे हमारे लिए? क्यों उन्होंने इतना दुख सहा? यहां पर प्रोफेटिकली भजनकार बहुत सुंदर रीति से यहां बताते हैं। 69 और उसके 20 वर्स में लिखा है, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया। क्या कॉज था प्रभु के हृदय का टूटने का, ब्रोक होने का? रिप्रोच मेरे प्रियो, नाम धराई, और यह नाम धराई हमारे कारण हुई। और लिखा हुआ है, और मैं बहुत उदास हूं, और मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को भी ना पाया।
कब के बारे में लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे कटोरे को पीने वाले थे, क्रूस को उठाने वाले थे, हमारे लिए सब सहने वाले थे, उस समय को इसको भविष्यवाणी के रूप से कहा गया है। और लिखा है, और तसल्ली देने वाले, शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा परंतु कोई नहीं मिला। आज परमेश्वर एक ऐसे को ढूंढ रहा है जो प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझे शांति दूंगा। उस दिन तो आप अकेले थे ना प्रभु, आपने अकेले दुख उठाया, लेकिन अब मैं आपको शांति दूंगा स्वामी। आदम ने आपको शांति नहीं दी, लूसीफर ने आपको शांति नहीं दी, इज़राइल ने आपको शांति नहीं दी, कलीसिया ने भी आपको शांति नहीं दी, लेकिन आज मैं हूं प्रभु, मैं आपको शांति दूंगा। आप मेरे लिए क्रूस सहे, आप मेरे लिए पीड़ा सहे। मेरे भाई बहनों, क्या आज आप सिंपल हृदय से कहेंगे? कैसे हम प्रभु को शांति दे सकते हैं? कैसे हम प्रभु को तसल्ली दे सकते हैं? कैसे प्रभु के दर्द को कम कर सकते हैं? एक ही उपाय है, एक ही चीज है। आदम ने आज्ञा नहीं मानी और उसके दिल को दुखाया। आप और मैं आज्ञा मानकर प्रभु को तसल्ली दे सकते हैं, प्रभु को शांति दे सकते हैं। आज वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आज्ञा प्रेम में होकर माने। क्या वो बनेंगे आप? क्या परमेश्वर के दर्द को आप कम करेंगे? क्या इस समय आप अपने जगहों से उठकर प्रार्थना करेंगे घुटने टेक कर कि हाँ प्रभु, मेरे कारण आप उस दिन दुख उठाया अकेले, मेरे पापों, लेकिन आज भी मेरे व्यवहार से, मेरे पाप से, मेरे आज्ञा न मानने से आप दुखी होते हैं, आपको चोट लगती है। मैं आज के दिन निर्णय लेता हूं कि मैं आपके लिए ओबीडिएंट रहूंगा, आपकी आज्ञा मानूंगा और आपको तसल्ली दूंगा। मेरे प्रियो, एक तरीका है कि आप परमेश्वर को कंफर्ट दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। आज वो समय आया है। क्या पास्टर, क्या प्रचारक, इवन मैं अपने लाइफ को देखता हूं, कई बार मैंने उसको हर्ट किया है। कई बार याद रखिएगा मेरे प्रियो, एक पास्टर का जीवन, एक सेवक का जीवन, वो जानते हैं कैसे चल रहे हैं प्रभु के साथ। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मैं आपसे समय विनती करता हूं मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। जब वो आपके जीवन को इस समय छू रहा है, क्या आप अपना समर्पण करेंगे? क्या वो एक आप बनेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं आज के बाद से आज्ञा मानकर आपको शांति दूंगा, आज के बाद से मैं एक ऐसा चाल चलन चलूंगा कि आपकी नामधराई नहीं होने दूंगा, प्रभु रिप्रोच नहीं होने दूंगा। आइए मेरे प्रियो, समय प्रार्थना करेंगे। जहां भी हैं आप, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख, उसके प्रेजेंस में प्रार्थना करें और आगे कोई निर्णय लें। यहां तक कि कलीसिया ने पौलुस भाई को इतना तकलीफ दिया कि पौलुस भाई गलाती की मंडली से कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। मेरे प्रियो, कलीसिया से प्रभु के दासों को भी दुख होता है और प्रभु को भी दुख होता है। क्या आप वो बनना चाहते हैं जो प्रभु बनाना चाहता है? क्या इस समय आप अपने आप को जांचते हुए कहेंगे, हाँ ये सच बात है। कई बार हम अपने मैं के अनुसार चलते हैं, अपनी अभिलाषा लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। नहीं प्रियो, मसीह जीवन उसका जीवन है, उसको आपके अंदर जीने दीजिए। मसीह जीवन उसका जीवन है, वो आपके अंदर रहकर अपने जीवन को जीना चाहता है। कई बार हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अपनी इच्छा में चलते हैं। अपनी इच्छा पे चलना मसीह जीवन नहीं है। ना जाने कितनी बार हमने उसको चोट पहुंचाई है, डिसोबीडियंट होकर, बलवा करके, विरोध करके, ढिठाई करके या पाप में जीवन व्यतीत करके। क्या आप आज निर्णय लेंगे? इस समय आप जहां पर हैं वहीं पर यदि आप प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं और हम्बल होकर कहें कि हाँ प्रभु, आज क्या कलीसिया इस बात को कहेगी आज कि हम गलत हैं? क्या कलीसिया कहेगी, हे प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है, आपको आपका स्थान मिले स्वामी, क्योंकि आप सब कुछ है, क्योंकि आपने सब कुछ किया, आपने दाम चुकाया। कलीसिया आपकी दुल्हन है, आपकी है। मेरे भाई बहनों, इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, डियर होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज का संदेश यही है कि आप परमेश्वर के दर्द को समझें और आप और मैं परमेश्वर के दर्द को कम कर सकते हैं कि हम आज के बाद से ऐसा जीवन जिए कि प्रभु के नाम की निंदा ना हो और प्रभु को हम आज्ञा पालन करने के द्वारा प्रेम में होकर, जबरदस्ती नहीं, दबाव से नहीं, लेकिन प्रेम में होकर उसकी आज्ञा माने और वही आज्ञा मानना उनको तसल्ली देगा। क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं हूं, मैं आपको आज्ञा मानूंगा प्रभु, मैं आपकी नामधराई होने नहीं दूंगा, मैं व्यक्तिगत अपने जीवन को आपके सम्मुख के समय लाता हूं। हाँ प्रभु जी, मैं अपना समर्पण करता हूं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें मेरे प्रियो। जो अपने घर में इस समय बच्चे, क्या जवान, क्या बड़े, क्या प्रभु के दास, क्या प्रभु के सेवक सेविकाएं
विश्वासी भाई बहन, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आप आज समर्पण करते हैं, प्रभु आपके हृदय से आनंदित होगा। यस, वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। उस दिन कोई नहीं मिला, वो अकेले दुख उठाया, अकेले उसने उद्धार के काम को पूरा किया, क्योंकि उसको मरना था, उसको दुख उठाना था। लेकिन क्या आज भी वो अकेले रहे? हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ। क्या प्रभु बोल सकेगा हमारे लिए कि ये लोग मेरे साथ हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं, ये आदम के समान मुझे विश्वासघात नहीं करेंगे, ये कलीसिया के समान मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये इज़राइल के समान मुझे धोखा नहीं देंगे, ये लूसीफर के समान विश्वासघात नहीं करेंगे? मेरे भाई बहनों, ये संदेश यदि आप समझते हैं तो आप प्रभु के हृदय को समझ रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। जैसे प्रभु ने मेरी सहायता करी, मैंने आप तक वचन पहुंचाया है। मेरा बोझ है, हमारा बोझ है कि आप और मैं आज के बाद से प्रभु की नामधराई होने ना दें, और प्रभु को अपने लाइफ से, अपने जीवन से, जो उसने हमको दिया है, जो उसी का जीवन है, उसको कंफर्ट दें, शांति दें। एक ही माध्यम है कि ओबीडियंस के द्वारा, प्रेम में आज्ञा पालन करने के द्वारा आप और मैं उसे तसल्ली दे सकते हैं। लेट अस प्रे टुगेदर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक साथ हम इस समय प्रार्थना करें, सब कुछ भूलकर केवल उसके प्रेम को याद करें कि कितना प्यार से बनाया, लेकिन जितनों को प्यार से बनाया, सब ने उसको छोड़ दिया, सब ने उसको त्याग दिया। आज वो ढूंढ रहा है कि वो छोड़ देने वाले कब मेरे पास लौटेंगे, क्योंकि वो बाप है। उस बाप के समान लूका 15 अध्याय के छोटे बेटे के लिए इंतजार करता रहा। छोटा बेटा सब कुछ लेकर बाप के साथ रहना नहीं चाहता था, दूर देश में चला गया। न जाने कितने लोग आज परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उसको ऊंस देकर, घाव देकर, लेकिन वो प्रेम में आज भी इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बेटे और बेटियां, कब कलीसियाएं मेरे पास लौटेंगी। मेरे भाई बहनों, इस समय है कि हम बाइबल में वापस लौटें, और बाइबल में वापस लौटने के साथ साथ हम बाइबल के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह के पास लौटें। ये मैसेज आपके लिए है, ये मैसेज मसीह की देह के लिए है। Come to Bible and come to the Lord. Come to Bible and come to the Lord. God bless you real good. आज सच्चा पश्चातापी हृदय लेके आते हैं प्रभु के पास, और निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से मैं हेवन के साथ, स्वर्ग के साथ, प्रभु के साथ एक सच्चा वॉक करूंगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। होली स्पिरिट आपको चलाएंगे आपकी निर्बलता में। आज उसको चलाने दीजिए, पवित्र आत्मा को। आप मत कोशिश करिए। लेट द होली स्पिरिट गाइड यू। लेट द पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए इस समय। आइए हम अपने अपने लिए समय 2 मिनट का टाइम है मेरे प्रियो, कि हम अपने लिए प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, मैं वो एक बनना चाहता हूं जो आपकी नामधराई कभी होने नहीं दूंगा, और प्रेम में आज्ञा मानकर आपके दिल को तसल्ली दूंगा। क्या हुआ प्रभु, बहुतों ने आपको धोखा दिया, बहुतों ने चोट पहुंचाया, लेकिन मैं वो एक बनना चाहता हूं, वो एक बनना चाहती हूं जो आज के बाद से आपको आज्ञा पालन करने के द्वारा कंफर्ट दूंगा, कंफर्ट दूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रेमी परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम सब आपके प्रेजेंस में हैं स्वामी। बहुत धन्यवाद आपके अद्भुत प्यार के लिए, और क्षमा भी चाहते हैं प्रभु, कई बार हमारे गलत व्यवहारों से, गलत कामों से, गलत गवाहियों से आपके नाम की बदनामी हुई है। हमको क्षमा करिए प्रभु, प्यारे प्रभु, हमको क्षमा करिए। अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करिए। इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन लोग सच्चाई से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आप सबको देख रहे हैं। आप सबके लिए बाढ़ जो होते हैं, सबके लिए धीरज धरते हैं। मेरी प्रार्थना है खुदावंद कि आपकी कलीसिया तेजस्वी बने, आपकी कलीसिया महिमामय हो, क्योंकि आप एकमात्र दूल्हे हैं। कलीसिया से सब प्रकार का कलंक, दाग, झुर्री यीशु के नाम से पिता दूर किया जाए। आज लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा कायल होने दे परमेश्वर पिता, ताकि उठकर कहें हम गलत हैं, और अपने जीवन को आपको समर्पण करने पाए। और जो लोग समर्पण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूं कि आज के बाद से हमारे जीवन से आपको नाम धराए नहीं प्रभु, लेकिन आपका नाम हम ऊंचा उठाएंगे प्रभु जी, क्योंकि आपका नाम महान और पवित्र है। और हम खुदावन आपके प्रेम को समझकर
आपके आज्ञाओं को मानने के लिए समर्पित होते हैं प्रभु जी। मैं ओबीडियंस के स्पिरिट को यीशु के नाम से सब सुनने वालों देखने वालों के ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। यस, एंड आई रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस इन जीसस माइटी नेम। यीशु के नाम से चर्च से अनाज्ञाकारिता की दुष्ट आत्मा निकल जाए खुदा। यस, रिप्रोच करने की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से कलीसिया से निकल जाए और आपको आपका स्थान मिले, आपको आपका आदर मिले। धन्यवाद पिता। जितने लोग आज समर्पण कर रहे हैं उनके समर्पण को ग्रहण कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके चलने में, दौड़ने में, सेवा में, कार्य में और आपके जीवन को जीने के लिए आप सहायता कीजिए। आज की संगति के लिए, इस अवसर के लिए, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा केवल और केवल परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद यीशु कि आप विनती करने को हमारे लिए सर्वदा जीवित हैं और आपकी विनतियों के द्वारा आज हम पृथ्वी पर स्थिर किए जाते हैं। हर एक जन प्रभु आज नए समर्पण के साथ मीटिंग से उठने पाए प्रभु और आपकी महिमा करने पाए। हर एक की सहायता में होली स्पिरिट आप सामर्थ्य दें, सहायता करें। हर एक की सहायता में आप सामर्थ्य दिखाएं पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद देता हूं पिता कि हम आज आपके प्रेजेंस में थोड़ा देर बैठ पाए हैं। सब बातों में आदर और महिमा केवल और केवल परमेश्वर पिता हम आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको संगति रखने में मौका दिया। इंडियन क्रिश्चियंस गॉट टैलेंट परफॉर्मेंस ऑफ द डे इज ICGT 185 और जो विनर है जाशुआ, यहां पे नाम आया है जाशुआ करके। सो मैं एक बार फिर से आपके लिए बोल देता हूं। Indian Christians Got Talent Performance of the Day is ICGT 185 Joshua. Thank you so much. प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।